नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पेगासस जासूसी मामले में मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से इस मुद्दे पर कई ज्वलंत सवाल पूछे। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर प्रदेश में है। अब गर्भवती महिलाओं के लिए 23 जुलाई से विशेष अभियान चलेगा। महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। केंद्र के इस बयान पर सारे देश में और प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भी एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इधर विदिशा में बारिश नहीं हुई तो ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन पॉलिटिक्स की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने यह बयान दिया है आधिकारिक तौर पर कि पूरे देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। और अब इस बयान की आंच मध्य प्रदेश तक आ गई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी इस बात को दोहराया, स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में कोविड काल में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में कोविड की दूसरी लहर के बारे में जानकारी में ये कहा कि देश में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो जानकारी भेजी है वो कहा है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई कांग्रेस की जो सरकार है। तो अब जब दिल्ली में ये जानकारी पहुंचेगी तो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग वही जानकारी देगा। स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है। इसलिए उस पर भी इस तरह की बात करना या ट्वीट इस तरह की करना जो हल्के स्तर के हो, ठीक। मध्य प्रदेश में कितनों की मौतें ऑक्सीजन के कारण, और ये राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि देश में एक मौत नहीं हुई। जो हिटलर की बता प्रचार मंत्री गोवेल्स, उसका कहना था कि एक झूठ को 1000 बार बोलिए तो सच लोग समझ लेते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा इस प्रकार का ट्रेंड किया जाता है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन लाती थी टैंकरों के द्वारा, हम लोगों ने रेलवे मार्ग के द्वारा और टैंकरों को हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हमने मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है। तो दिन भर इसी तरह से सफाई और आरोप का सिलसिला चलता रहा है। इधर मध्य प्रदेश में पेगासस मामले पर भी कोहराम मचा हुआ है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी करवाने के कांग्रेस नेताओं के आरोप के बाद इस पर वार पलटवार है। केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई विपक्ष के तमाम नेताओं ने, और बीजेपी ने सारे आरोपों को खारिज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह आरोप लगाया कि इस जाल में सरकार ने सभी आलोचकों को फंसा दिया। यदि भारत सरकार ने इसे नहीं खरीदा तो फिर किसने खरीदा? ऐसा किसी देश में नहीं हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जासूसी करवाई गई। शिवराज जी मोदी जी से पूछकर विधानसभा में एफिडेविट दे दें कि पेगासस का इस्तेमाल देश में नहीं हुआ। वहीं बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के आरोप देश के अंदर देश के खिलाफ दिखते हैं। विदेशी फंडिंग जिनकी हुई उसी आधार पर ये अब देश को गुमराह कर रहे हैं। पेगासस का जो मामला है ये अगले 15 दिन में और उजागर होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करना, नेतृत्व को कैसे बदनाम करना, ये संभव नहीं होगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, या कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, इनका काम केवल झूठ बोल करके, गुमराह करके देश के अंदर अपने आप को बनाए रखने का जो प्रयास है वो देश की जनता इनको बेहतर जानती है। कांग्रेस मिशन 2023 और आगामी निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार 3 दिन से कई जिलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
साथ ही जिलों में संगठन की मजबूती के लिए मंडलम सेक्टर के गठन पर चर्चा भी हो रही है। आज भी कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में नेताओं से बातचीत की। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के नेताओं से आज कमलनाथ ने मुलाकात करते हुए फीडबैक लिया। विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, अवैध खनन जैसे मुद्दों पर आंदोलन छेड़ सकता है, इसकी तैयारी कर रहा है। कमलनाथ जी सबसे चर्चा कर रहे हैं, जिलेवार चर्चा कर रहे हैं, संगठन की स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं और क्या भविष्य में हो सकता है अच्छा से उसका करने के एक कार्य योजना पूरी तैयार है और उस पर काम सब लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर मुस्तैद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लंबे अरसे से निष्क्रिय पड़े कांग्रेस के तमाम विभाग प्रकोष्ठों को सड़क पर उतरकर जनहित के मुद्दे उठाने के निर्देश दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज कमलनाथ ने कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को बुलाया, एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, टोल नाकों पर परिवहन कारोबारियों से पुलिस प्रशासन की अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला हुआ है। कमलनाथ के निर्देश पर परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ सीहोर से भोपाल तक एक साइकिल रैली निकालेंगे। देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण परिवहन व्यवसाय की जिस प्रकार से कमर टूटी है, उनसे उपजी हुई सारी समस्याओं को कमलनाथ जी के सामने प्रमुखता से रखा है। साथ में ही परिवहन प्रकोष्ठ के दल ने समूचे मध्य प्रदेश के अंदर आरटीओ बैरियर्स पर होने वाली अवैध वसूली का जो माफिया राज स्थापित हुआ है, उसके बारे में भी कमलनाथ जी से अनुरोध किया है कि वे इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करवाने का आग्रह सरकार से करें। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर चिंतन बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के 9 मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश भर से बीजेपी पदाधिकारी वर्चुअली इसमें शामिल हुए हैं। भारत की विदेश नीति, उपलब्धियां, मोदी सरकार के कामकाज, इसके बारे में पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की उपलब्धि को देश और प्रदेश में जिला, मंडल, गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 3 नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। विदिशा, पन्ना और भिंड के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कर दी है। कांग्रेस ने विदिशा से पूर्व विधायक निशंक जैन को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया है। पन्ना से शारदा पाठक और भिंड से मान सिंह कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। ये माना जा रहा है कि जल्दी मध्य प्रदेश कांग्रेस के और जिलाध्यक्षों के नाम घोषित हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि पार्टी में कई सारे ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो निष्क्रिय होने के साथ लंबे समय से पद पर बने हुए हैं और इन्हें हटाने के लिए कई दफा शिकायतें तक मिल चुकी हैं। मध्य प्रदेश में पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन में हो रही गड़बड़ी को लेकर सरकार संजीदा है। इसके लिए अब सरकार नए प्लान पर काम कर रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया के मुताबिक पीडीएस राशन पद्धति में अनियमितता रोकने के लिए एटीएम के तर्ज पर स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना पर काम हो रहा है। हर राशन दुकान पर एटीएम की तरह मशीन लगी होगी। हर हितग्राही को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी पूरी डिटेल होगी और राशन की पर्ची मशीन से ही निकलेगी और इसके बाद वास्तविक हितग्राही को ही राशन मिल पाएगा। कांग्रेस ने सरकार की इस कवायद पर सवाल उठाए, कहा कि गरीबों को मिलने वाले राशन में पहले से भारी भ्रष्टाचार जारी है। राशन कोई और लेता है, नाम किसी और का होता है। साहब ने मुझे निर्देश दिए हैं, हम दोनों मंत्रियों को सोचो क्या हो सकता है। जैसे हम लोग कई बार एटीएम में कार्ड डालते हैं, तुरंत हमारे पास एसएमएस आ जाता है, तो और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। कोरोना काल में हम 2 महीने का फ्री खाद्यान्न देंगे, वो बीच में पूरा चट कर गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलके पुराने भ्रष्टाचार को दबाने का एक जरिया हो सकता है कि पहले के घोटालों की जांच नहीं हो, अब नए सिरे से ये कहते हैं कि हम एटीएम से देंगे, पारदर्शिता लाएंगे। इनके, मैं कह सकता हूँ, इनके मंसूबे साफ नहीं है। 100 रुपए दो और सेल्फी ले लो, इस बयान के चलते सारे देश में प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर सुर्खियों में आ गईं, लेकिन अब उन्होंने इस पर चर्चा के बाद सफाई दी। उषा ठाकुर ने कहा कि वो पार्टी में अनुशासन चाहती हैं, कार्यकर्ता उनके सामने फोटो के लिए अनुशासन न तोड़ें, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। उषा ठाकुर ने कहा कि सेल्फी लेते वक्त ज़्यादा टाइम खराब होता और इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। दरअसल पिछले दिनों संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर
प्रभार वाले जिले खंडवा गई थीं और वहां कार्यकर्ता सेल्फी लेने की जिद कर रहे थे, तब उन्होंने बयान दिया था। यदि वो सेल्फी खींचते तो पूरा सत्र खत्म हो जाता और मैं पहुंच नहीं पाती। मैं खुद 4 बार की उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं संगठन के अनुशासन का अवहेलना कैसे कर सकती हूँ? तो मुझे तुरंत पहुंचना था, तो मैंने ये बात कही। उज्जैन से एक बड़ी खबर है। 26 जुलाई से महाकाल की सवारी निकलेगी। महाकाल की सवारी में आम श्रद्धालु अब की बार भी शामिल नहीं हो पाएंगे। कोविड गाइडलाइन के चलते प्रशासन ने फैसला किया है। 26 जुलाई को महाकाल की सवारी निकलेगी। श्रावण महीने की पहली सवारी में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने फैसला किया, प्रतिबंध लगाया है। और हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं। जी इंद्रेश, बताएं। जी इंद्रेश, बताएं क्या आदेश है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की ओर से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें धार्मिक स्थलों और अन्य त्योहार वगैरह को लेकर गाइडलाइन जारी हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर की जो सवारी है उसको लेकर एक उसका स्वरूप बदला गया है। जैसे पिछले साल भी उसको एक छोटे स्वरूप में निकाला गया था प्रतीकात्मक रूप से, उसी तरीके से इस बार भी बाबा महाकाल की सावन की और भादो की 2 सवारी निकाली जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने आम लोगों की एंट्री पर इस पर बैन लगा दिया है। साल भर जो इस सवारी का इंतजार करते थे उन श्रद्धालुओं को अब की बार कोविड काल के चलते ये नियम या ये पाबंदी इसका सामना करना होगा। तो 26 जुलाई को श्रावण महीने की पहली सवारी निकाली जानी है और बाबा महाकाल की सवारी में अब की बार आम श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों में लगातार जुटी है। पिछली गलतियों से सबक लेकर अब की बार सबसे ज्यादा ध्यान बिस्तरों और ऑक्सीजन प्लांट्स को बढ़ाने पर है। प्रदेश में करीब 20,000 बिस्तरों को बढ़ाकर 27 से 30,000 किया जा रहा है। इनमें से 3,500 बिस्तर बच्चों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा पीएसए प्लांट, एलएमओ प्रोडक्शन, स्टोरेज और फ्लोमीटर निर्माण इकाइयां लगाने का भी काम हो रहा है। 34 जिला चिकित्सालयों में 6 KL क्षमता के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही हर जिला चिकित्सालय में पीएसए होंगे। ऑक्सीजन की लाइनें बिछ रही हैं, ऑक्सीजन के बेड बढ़ा रहे हैं, आईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी बेड बढ़ा रहे हैं, मेडिसिन की भी उपलब्धता है, ऑक्सीजन के प्लांट हम लोग लगा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई तीसरी लहर ना आए, अगर आए तो उसकी हम पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गिनती देश के चुनिंदा सरप्लस पावर स्टेट में होती है, यानी मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। बावजूद इसके प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। एक तरफ मौसम की बेरुखी तो दूसरी तरफ बिजली ट्रिपिंग किसानों की चिंता बढ़ा रही है। किसान जिसे अन्नदाता के साथ दूसरी कई उपमाएं दी जाती हैं। सियासत के शब्दकोश में तो इनके लिए कई लुभावने शब्द गढ़ दिए गए, मगर आज भी उसके हिस्से वही बेबसी और लाचारी है। मध्य प्रदेश के किसानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जबलपुर में बारिश नहीं होने से फसल मुरझाने लगी है। मोटर पंप से सिंचाई का किसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बिजली की ट्रिपिंग किसानों को चिढ़ा रही है। प्रदेश में कुछ जगहों पर सिस्टम से नाउम्मीद हुए ग्रामीण अब टोटके तक का सहारा ले रहे हैं। एमपी में कई जिलों में मेढक मेढकी की शादी कराई जा रही है, तो कहीं सरपंच को गधे पर बिठाकर घुमाया जा रहा है। बिजली की समस्या को लेकर खुद बीजेपी नेता भी मुखर हो रहे हैं। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये जो घोषणा है सरकार की 10 घंटे बिजली देने की, पूर्ण रूप से थोती है। सरकार ने ये घोषणा की है कि हम 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में बिजली देंगे,
कई कई जगह तो ऐसे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ की दिन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही। मेंटेनेंस के नाम पर लाइट काटना गड़बड़ी है, किसान को बिजली वर्तमान में उपलब्ध न करा पाना गड़बड़ी है, जो घरेलू कनेक्शन धारी है किसान को मिलती है 2 घंटा, ये परेशानियां हैं। नारायण त्रिपाठी के बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने सरकार पर दिखावे की घोषणा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी किसानों को 10 घंटे बिजली देने का दावा कर रहे हैं। चारों तरफ सूखा का आलम है और किसान को बिजली सिंचाई के लिए बहुत आवश्यकता है, पर कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे इस प्रकार की बिजली सरकार द्वारा दी जा रही है। बाकी जो है सिर्फ घोषणाओं में और बयानबाजी में है। बारिश भी अभी बिल्कुल नहीं हुआ है काफ़ी समय से और गर्मी भी है, तो इसलिए कहीं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे हम इसको भी रिलैक्स कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं 10 घंटे तो मिल ही रहा है प्रीपेड, उससे भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी हम सॉल्व करें। मौसम की बेरुखी के बीच किसान परेशान हैं, मगर अधिकारी भरपूर बिजली देने का दावा कर रहे हैं। इन दावों के बीच अदम गोडवी साहब की वो लाइनें याद आती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।